राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि इंसान क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकता है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या हम अपने बैंक अकाउंट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अब आपके अंदर ये आएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल, अगर ये पॉसिबल है तो हम करना चाहेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको। बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट देखा जाए तो वो घर है जिसमें लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। हम सब लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक के थ्रू करते हैं। हमें जो भी प्राप्त होता है, हमारी जो भी अर्निंग होती है, वो बैंक के थ्रू हमें रिसीव होती है। तो बैंक वो घर है जिसके थ्रू हमें वेल्थ रिसीव होती है। तो बैंक लक्ष्मी जी का घर हो गया जहाँ पे लक्ष्मी जी प्रवेश करती है। तो कहने का अर्थ सिंपल है कि जब हम ये जान चुके हैं कि बैंक हमारा घर है, वो स्थान है जहाँ से लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है, तो हम बैंक अकाउंट को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका होता है और ये बहुत ही अनोखा तरीका है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस से जुड़ रहा था। इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे, लेकिन मैं जुड़ रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि मेरे बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे रह गए। मतलब बता नहीं सकता कि कितने रह गए, लेकिन बहुत कम पैसे रह गए। और उस समय एक ऐसी सिचुएशन मेरे सामने निर्मित हुई जिसमें मुझे किसी की हेल्प करनी थी, मुझे किसी को हेल्प करना था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो था, मतलब मेरी जो भी सेविंग थी, थोड़ी सी थी एकदम, मैंने वो सेविंग निमित कर दी, उनको दे दी मैंने। अब मेरे पास कुछ नहीं था। सबको ये जो मेरी स्थिति थी, मेरे घर वालों को ये पता नहीं थी कि ये इस स्थिति तक गुजर चुका है। मैंने फिर मैनिफेस्ट ये किया कि हम जब भी जीवन की शुरुआत करते हैं तो जीरो से करते हैं, और आज जो मेरी यथा स्थिति है वो जीरो ही है। तो हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन की एक नवीन शुरुआत करो। ये बैंक मेरा घर है और मैं यहाँ पर साक्षात देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, नवीन गृह प्रवेश करे और मेरे जीवन में वापस खुशियाँ लेके आए। ये मैंने एक छोटी सी प्रार्थना थी, प्रेयर थी जो मैंने की। इस प्रेयर को करने के बाद में अब ये मेरी किस्मत कहिए या मेरी प्रेयर का असर कहिए, मुझे 2 या 3 दिन के अंदर एक बड़ा ट्रेनिंग असाइनमेंट मिल गया, जो इतने समय से नहीं मिला था, जो इतने सालों से नहीं मिला था। वो सडनली एक ट्रेनिंग असाइनमेंट मुझे अपने आप से सामने से ऑफर आता है और मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ। और मुझे बहुत अच्छी फीस उसके बदले में मैंने रिसीव की। तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी। और फिर मुझे समझ में आया कि अगर हम सच्चे मन से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, प्रार्थना के थ्रू या सच्चे भाव से, तो उसका जो आंसर है वो यूनिवर्स देता है। अब उसी तरह आपको ये करना है, ठीक है? अर्थ ये है, लोभ की कोई सीमा नहीं होती है, लोभ की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जो नीड है वो तो हमारी आवश्यकता है, वो तो हमारी आवश्यकता है। तो हमेशा जो आपका लोभ है उसको अलग कर दीजिए, जो आपका लोभ है उसको अलग कर दीजिए, और जो आपका नीड है उस पर फोकस कीजिए। और आपको अपने बैंक अकाउंट को वैसे ही मैनिफेस्ट करना है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स में आप 5 या 6 लोग हैं, ठीक है? 5 से 6 लोग हैं, आपकी फैमिली है, और आपका जो मंथली खर्चा है, जो आपके घर में एक एवरेज जो मिडिल क्लास फैमिली जीती है, तो आराम से 40-50 हज़ार रुपये खर्चा लगता है 5-6 लोगों के लिए। उससे अधिक भी लग सकता है, लेकिन 40-50 हज़ार रुपये आराम से खर्चा लगता है। तो साल का कितना हुआ? साल के 5.5-6 लाख रुपए हो गए। अब आपकी जो आवश्यकता है, ये आपका लोभ नहीं है, ये आपकी आवश्यकता है कि आपको साल के 5.5 से 6 लाख रुपए चाहिए। अब आपको करना क्या है?
हर साल की शुरुआत से पहले, इसका अर्थ ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये मार्च एंडिंग हो रही है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक चलेगा। तो आपको अपने अकाउंट में उस अमाउंट को मैनिफेस्ट करना है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स लिखनी है एक पेज पर, बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा आपको। आपको अपनी बैंकिंग डिटेल लिखनी है एक पेज पर, जो जिस नाम से आपका अकाउंट है सेम उसी फॉर्मेट में उसको लिखिए। और 1 अप्रैल 2024 ओपनिंग बैलेंस लिखिए, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, पहले ही लिख दीजिए। अब जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है वो उसमें आ जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ में आपको अपना एंडिंग बैलेंस भी लिखना है। एंडिंग बैलेंस का मतलब ये हो गया कि आपको जो 31 मार्च 2025 को आपका एंडिंग बैलेंस रहेगा उसको पहले ही मैनिफेस्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए अभी 1 अप्रैल 2024 को जो आपके ओपनिंग बैलेंस है, मान लीजिए 1 या 1.5 लाख रुपए है, तो वो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, वो एज इट इज आपके पास है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस है, जिसके पास जो भी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2025 का पहले से ही उसमें लिख देना है। और वो जो है वो आपकी नीड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि आपकी जो भी आवश्यकता है 5.5-6 लाख रुपए या जिसकी जो भी आवश्यकता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपने लिख दिया और उसके बाद में 31 मार्च 2025 का क्लोजिंग बैलेंस 12 इंटू मंथली इनकम को कैलकुलेट करके आपने पहले ही लिख दिया, उसको मैनिफेस्ट कर दिया। आपको अपने साल को प्लान करना है, आपके जो भी खर्चे हैं उसको प्लान करना है और उसके हिसाब से उस अमाउंट को मैनिफेस्ट करके अपने क्लोजिंग बैलेंस में वो एंट्री दे देनी है। ये बड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन यही मैनिफेस्टेशन होता है। आपको जो चाहिए वो आपने 1 साल पहले मैनिफेस्ट कर लिया, अब जो यूनिवर्स है उसको ब्रेक करके आपको 12 महीने के अंदर देगा। और ये आपको बहुत वेल प्लान तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी इनकम आपको लिख देनी है, आपको बहुत ही ट्रू होना है। आपको ये तय करना है कि मेरी मंथली खर्चे क्या हैं, मेरी आवश्यकताएं क्या है और ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आ सकते हैं, जो ज़रूरी हैं। तो उन सब को एडअप करके एक ईयरली एक्सपेंडिचर चार्ट बनाइए और वो जो चार्ट है उसका जो टोटल है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके उस पेज पर। तो ओपनिंग बैलेंस जिससे आप ईयर स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, और क्लोजिंग बैलेंस जो पहले आने वाला है अगले साल का, उसको आप पहले ही नीचे लिख दें कि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। इसका अर्थ ये है कि आपने जो ओपनिंग बैलेंस लिखा उसमें जो डिफरेंस है क्लोजिंग बैलेंस का वो ऐड ऑन कर दीजिएगा। इसका अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए आपने क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख रुपए लिखे और आपने ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख रुपए लिखा, तो अब आपको 5.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो आपको एक एंट्री करनी है कि अमाउंट क्रेडिटेड 5,50,000 और उसको क्रेडिट करके प्लस करना है और उसके बाद में उस टोटल पे लेके आइए। उम्मीद कर रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आप वेरी स्पेसिफिकली ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किस अमाउंट को किस समय इस बारे मैंने, और ये ऑटोमेटिकली होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे पर, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे को जब भी जहाँ पर भी जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो मुझे अपने आप से प्राप्त होती है। मुझे सिर्फ एक इच्छा रखनी पड़ती है, मतलब जो भी मेरी आवश्यकता है, मैंने कहा, मैंने लोभ की बात नहीं की, मैंने आवश्यकता की बात की, तो ईश्वर मेरी आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर देता है। तो ये आपका विजन है आपके बैंक अकाउंट के प्रति, और इस तरह से आप अपनी बैंक अकाउंट और बैंक इनकम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अनोखा तरीका है, और ये जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आप यूनिवर्स को 1 साल का समय दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो ब्रेकअप अमाउंट है वो आपको 1 साल में रिसीव होगा। 1 साल के अंदर जो आपकी आवश्यकता है, जो आपने प्लान किया है, वो 1 साल के अंदर यूनिवर्स आपको देगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कैसे मिलेगा, अभी तो हो नहीं रहा है, ये तो आया नहीं है, ये नहीं है। यूनिवर्स, हम जो भी बिलीफ क्रिएट करते हैं
उस पर हमें काम करना पड़ता है, उस पर हमें अपना विश्वास देना पड़ता है, उस थॉट पे हमें अपनी विश्वास को देना पड़ता है। आप इस चीज को करके देखिए। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, मेरे चेहरे से आपको यह आभास हो सकता है कि मैं जो भी बातें करता हूं आपसे वो कुछ अलग हटके होती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये सब मैंने अपने जीवन में किया है और जो मैंने किया है वही आपके साथ शेयर करता हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैनिफेस्ट योर बैंक अकाउंट टुडे, मैनिफेस्ट योर वेल्थ टुडे। जिस तरह से मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया, उस प्रोसेस के थ्रू उसको कीजिए और 1 साल के अंदर आप देखिए कि आपने जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा था वो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी आने वाले साल की बैलेंस शीट से। उम्मीद करता हूं मेरा ये जो प्रयास है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।